नमस्कार। तो आज की शुरुआत अपने भारत के भूगोल के तीसरी क्लास से शुरुआत करते हैं। और अपना टॉपिक चल रहा था हिमालय का भाग, जिसमें हिमालय के जो बी पार्ट है उसमें हिमालय की विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिमालय का विस्तार जो मतलब पश्चिम में जम्मू कश्मीर में उत्तर और पश्चिम का जो भाग है सिंधु गार्ज के पास में, वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके दक्षिणी पूर्वी जो भाग है हिमालय का ब्रह्मपुत्र गार्ज के नाम से जाना जाता है। गार्ज और ये सिंधु गार्ज। इसका देशांतरी विस्तार है पूर्वी भाग का 96 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो भाग है यहाँ से लेके मतलब ब्रह्मपुत्र गार्ज से लेके सिंधु गार्ज तक का जो हिमालय का भाग है, इसकी टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। और ये जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के भाग में कितने देशांतरों को पार करता है? 22 देशांतरीय। और इसकी चौड़ाई है हिमालय की पूर्वी भाग में मतलब दक्षिणी पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई है 160 किलोमीटर। और ये उत्तरी पश्चिमी भाग है जो मतलब सिंधु गार्ज के वहाँ तक, तो इसकी यहाँ पे चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और ये चपाकार श्रेणी में है, मतलब चपाकार आकृति है इसकी। मतलब उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज और दक्षिणी पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज। 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी औसत ऊंचाई है वो औसत ऊंचाई 6000 मीटर। 6000 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। कुल लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई है 160 किलोमीटर। पूर्वी भाग की और पश्चिमी भाग की जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर। और हिमालय की औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। और हिमालय का जो ये भाग है उत्तरी ढाल, जो मतलब ये ढाल है वो तिब्बत के पठार की तरफ है, वो है अवतल। अवतल मतलब एकदम खड़ा नहीं होके धीरे धीरे स्लोप। और जो अपने दक्षिण का ढाल है जो भारत की तरफ आता है, ये तो है उत्तरी ढाल और ये है दक्षिणी ढाल जो कि भारत की तरफ है। ये है खड़ा यानी उत्तल उत्तल ढाल है। ये जो हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, मतलब पूर्व अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ का वाला भाग है सिंधु गार्ज से लेके पश्चिम में ब्रह्मपुत्र गार्ज से लेके पश्चिम में सिंधु गार्ज की तरफ है।
इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। मतलब पूर्व दक्षिणी पूर्वी भाग की चौड़ाई है 160 किलोमीटर, और जो पश्चिमी भाग है मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग, उसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे यहाँ से लेके अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये पूर्वी भाग है अरुणाचल वाला, यहाँ से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वर्षा की मात्रा है वो घटती जाएगी। वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, तो कम होती जाएगी, तथा हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो है बढ़ती जाएगी। मतलब हिम का जो जमाव बिंदु की जो रेखा है मानक, वो मतलब पूर्वी भाग में तो नीचे है और पश्चिमी भाग में इसकी ऊंचाई है वो बढ़ रही है। अभी इस हिमालय का उत्तरी पश्चिमी मोड़ है, उत्तरी पश्चिमी मोड़ यानी कश्मीर मोड़ या नॉर्थ वेस्ट सिनेक्सिस सिंटैक्सिस सॉरी सिंटैक्सिस मोड या उत्तरी पश्चिमी वलन या उत्तरी पश्चिमी हेयरपिन, ये जो श्रेणी है, ये जो भाग है वो सुलेमान श्रेणी व किर्दिर श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये जो भाग है वो यहाँ का हिमालय का पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग है वो सुलेमान व किर्दिर श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, वो है पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो हो गया उत्तरी पश्चिमी, और 2 नंबर जो भाग है वो दक्षिणी पूर्वी मोड़ या असम मोड़। ये तो है कश्मीर मोड़, ये वाला जो भाग है, और ये है उत्तर दक्षिणी पूर्वी वाला भाग, वो है असम मोड़ या नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी, और ये है उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी सिंटैक्सिस या दक्षिणी पूर्वी हेयरपिन। इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आती है, मतलब ये जो भाग है वो पूर्वांचल की जो पहाड़ियों वाला ये भाग है, ये है दक्षिणी पूर्वी मोड़ असम मोड़ दक्षिणी पूर्वी हेयरपिन। अब अपन चलो आगे बढ़ते हैं, हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। हिमालय का वर्गीकरण, इसमें 1 नंबर जो पॉइंट है वो है भौगोलिक वर्गीकरण, और 2 नंबर है वो है प्रादेशिक वर्गीकरण। जो 1 नंबर पॉइंट है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर है महान हिमालय, ग्रेटर
हिमालय आंतरिक हिमालय हिमाद्री हिमालय बर्फीला हिमालय व केंद्रीय अक्ष श्रेणी व बृहद हिमालय। अब इसमें 2 नंबर है, वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और इसमें जो आखिरी और तीसरा भाग है वो है शिवालिक हिमालय या बृहद हिमालय या उप हिमालय। तो ये है हिमालय का वर्गीकरण। जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसमें 3 भागों में बांटा जाता है। वो है 1 नंबर है महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बर्फीला, केंद्रीय अक्ष श्रेणी और बृहद हिमालय। 2 नंबर है वो लघु हिमालय, मध्य हिमालय। और जो 3 नंबर है शिवालिक हिमालय, उसको बृहद हिमालय भी कहते हैं और उसको उप हिमालय भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर पॉइंट महान हिमालय। महान हिमालय, इसकी उत्पत्ति है वो ट्रेसरी कल्प के, मतलब कल्प तो है ट्रेसरी के इयोसीन व ओलिगोसीन युगों में महान हिमालय की जो उत्पत्ति है हुई थी। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। हिमालय की मतलब महान हिमालय की इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर और औसत चौड़ाई है वो है 24 या 25 किलोमीटर। अब महान हिमालय की चोटियां। चोटियां हैं 1 नंबर नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर और ये है लद्दाख
श्रेणी में। 2 नंबर है नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर और ये स्थित है उत्तराखंड में। 3 नंबर है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और ये स्थित है सिक्किम में। और चौथी है नाम चाबरवा, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये स्थित है अरुणाचल में। ये जो चोटियां हैं नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, नाम चाबरवा, ये सभी चोटियां हैं भारत में हैं स्थित। नंगा पर्वत है 8,126 मीटर लद्दाख में स्थित है और नंदा देवी है 7,817 मीटर, ये उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा है 8,598 मीटर, ये सिक्किम में स्थित है। और नाम चाबरवा 7,756 मीटर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी भारत की चोटियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर जो चोटियों का क्रम है वो है 1 नंबर धौलागिरी, 2 नंबर है अन्नपूर्णा, 3 नंबर है माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 8,849। माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है नेपाल में सागरमाथा। और 4 नंबर है मैकालो, यह है नेपाल में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम अगर पूछ ले तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा या मैकालो। और अब महान हिमालय के दर्रे, एक नंबर है बुर्जिला, ये दर्रा है वो है लद्दाख में स्थित है। ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। 2 नंबर है इम्पोर्टेंट दर्रा है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है जोजिला, ये भी लद्दाख यूटी में स्थित है जो कि कश्मीर घाटी को श्रीनगर, कश्मीर घाटी यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ये स्थित तो है लद्दाख के अंदर, लद्दाख यूटी के अंदर। ये कश्मीर घाटी में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जो बुर्जिला दर्रा है वो भी लद्दाख में स्थित है,
ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ये तो है महान हिमालय के दर्रे। इसमें तीसरा है शिवकिला। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित, और इस दर्रे से सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये सतलज नदी है जो भारत में आती है, वो इस दर्रे से होकर भारत में आती है। और ये जो दर्रा है वो शिमला हिमाचल प्रदेश को गारटोक यानी तिब्बत से जोड़ता है। ये गारटोक है वो तिब्बत में स्थित है, उसको जोड़ता है। पूर्व जिला लद्दाख में स्थित है और भारत और मध्य एशिया को जोड़ता है। जो जिला लद्दाख में स्थित है कश्मीर घाटी जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और तीसरा है शिवकिला जो हिमाचल प्रदेश में, जो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, वो इसी दर्रे से होके भारत में आती है। और ये दर्रा है शिमला हिमाचल प्रदेश के गारटोक यानी तिब्बत को भारत से जोड़ता है। अब चौथा है थांगला। थांगला दर्रा ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। पांचवा है माना दर्रा। और छठा है नीति दर्रा। सातवां है लिपू लेक दर्रा। ये सारे दर्रे हैं वो है उत्तराखंड में स्थित है। तो थांगला, माना, नीति, लिपू लेक ये सारे भारत में स्थित है, तिब्बत से जोड़ता है। और इनका क्रम भी यही है, किसी एग्जाम में पूछ ले थांगला, माना, नीति, लिपू लेक, तो ये सब उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आठवां है जलेबला। ये है सिक्किम में स्थित है। ये दर्रा कलिम्पोंग नगर है वो पश्चिम बंगाल में है स्थित है। मतलब कलिम्पोंग नगर पश्चिम बंगाल को लासा से जोड़ता है। और नौवां दर्रा है नाथुला। ये भी सिक्किम में स्थित है, जो भारत और चीन यानी तिब्बत को जोड़ता है। चीन का जो भाग है तिब्बत का उसको जोड़ता है। भारत को चीन, तिब्बत को मतलब तिब्बत का जो भाग है चाइना का उसको जोड़ता है। भारत चीन युद्ध जो 1962 में के बाद 44 वर्षों के अंतराल में चीन ने पुनः व्यापार इस दर्रे से प्रारंभ किया था। पहले ये बंद था, मतलब 1962 के युद्ध के बाद में
लगभग 44 वर्षों के अंतराल। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसका नाम एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। दर्रा कहाँ स्थित है, दर्रा और दर्रे कहाँ स्थित है, उसका नाम प्रारंभ हुआ था। तथा 2005 में नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ हुई थी। 10वां है बोमडिला, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये त्वांग अरुणाचल प्रदेश को लासा, जो कि तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसको लासा तिब्बत से बोमडिला दर्रा जोड़ता है। और इस क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। 11वां दीफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ता है। ये दर्रा है वो भारत, चीन, म्यांमार को, भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ता है। 12वां है यांगसाऊ दर्रा, ये भी है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि डिब्रूगढ़ यानी असम को म्यांमार से जोड़ता है। तो दर्रों का ये क्रम अपना, महान हिमालय के जो दर्रे हैं यहाँ ख़त्म होते हैं, तो 12 दर्रे हैं। और अब इसमें हिमानी मतलब ग्लेशियर, महान हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं स्थित है, तो उसमें स्लैम, सोना, ओला, सुंदरदद्दा और मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार और सतोपत हिमानिया, जो सभी ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। जेमू ग्लेशियर है वो सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर है वो सिक्किम में स्थित है। महान हिमालय की श्रेणियों में सबसे ऊंचा भाग है जहाँ वर्षा अधिकांश समय में बर्फ जमा रहती है। मतलब महान हिमालय है वो अधिकांश भाग है वो ऊंचाई पे स्थित है, वहाँ लगभग हर टाइम बर्फ जमी रहती है। तो उसके बाद अपन हिमालय का जो पार्ट है अगला लघु हिमालय है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर करें और लगातार इस तरह की क्लास सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन पर रखें। थैंक यू, धन्यवाद।